ठीक है। ओके। दो तीन चीजें हैं यार, पहले तो क्लियर कर लो। मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी और फिर रिपीट कर रहा हूँ कि यूट्यूब पे जो लेक्चर्स पढ़े हैं वो 2026 के अटेम्प्ट के हैं। जिन्होंने 2026 में अभी इस साल मेंस देना है उनके लिए हैं। अगर आप उनको यूज करके अगले साल का मेंस दोगे और अगले साल आपके उन मेंस में मान लीजिए कि 500 में से 150 नंबर आते हैं तो इसके रिस्पॉन्सिबल आप होगे। क्योंकि वो चीज़ लास्ट ईयर जब मैंने ऑप्शनल स्टार्ट किया था तब भी क्लियर की थी कि दे आर मेंट फॉर 2026 एग्जाम, नॉट फॉर 2027। अब आपका अगर प्रीलिम नहीं निकला किसी कारण से, और अगर आप फिर वही नोट्स का प्रयोग करना चाहते हो तो ये आपका इशू है। दूसरी चीज़ ये है कि पॉलिटिकल साइंस में कोई किताबें नहीं है, कोई किताब की लिस्ट नहीं है कि जिससे आप बोलो कि भाई आप मैं आपको किताबों की लिस्ट दे दूं, उन किताबों की लिस्ट से जो है आप अपने आप पॉल साइंस पढ़ लो। तो वो तो पॉसिबल है नहीं क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करती। तीसरी चीज है कि जो मैंने चार किताबें अभी तक लिखी थी वो स्टैटिक किताबें हैं। उनमें स्टैटिक चीजें हैं, वो चीजें ऑलरेडी यूट्यूब पे कवर्ड भी हैं। उनमें कुछ ऐसा नहीं है जो यूट्यूब पे कवर्ड नहीं है, तो उनका कोई रेलेवेंस है नहीं। और आगे की कोई सेट ऑफ बुक्स का कोई प्लान ऑफ एक्शन और प्रोग्राम ऑफ एक्शन नहीं है। तो ये तीन चीजें मैं पहले टू बिगिन विद क्लियर कर देता हूँ। दूसरी बात ये है कि जो 2027 का एग्जाम है जिसकी क्लासें हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये उसका शेड्यूल है। शेड्यूल दिख रहा है आपको सबको? ये मैं अभी टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा ताकि आप लोग इसको वहां से भी देख सकते हो। तो अगस्त और सितंबर हम लोग करेंगे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। अक्टूबर में आएगा पॉलिटिकल थ्योरी। नवंबर में आएगा इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। दिसंबर में होगा इंडियन पॉलिटिकल थॉट एंड कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस। जनवरी में इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरी। फरवरी में इंडिया एंड द वर्ल्ड। इस तरीके से 7 महीने चलेगा। एक ही बैच है, 7 महीने में कवर होगा। इस तरीके से कवर होगा, यही पेडागॉगी से कवर होगा। ये अभी आपको शेड्यूल में वहां पर टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा ताकि आपके लिए भी हो। और जिन लोगों ने कोर्स में एनरोल किया उनके कोर्स पेज पे ऑलरेडी ये चीज़ अपलोडेड है वहां पर। तो वहां पर भी आपको ये अपना प्लानिंग करने के लिए टाइमलाइन क्लियर हो जाए। अब दूसरी चीज ये है कि बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि अगर हम क्लास करेंगे पॉल साइंस की तो उसके साथ हमें कोई किताब पढ़नी है तो कोई किताब नहीं पढ़नी। जब किताब पहले ही नहीं है तो अभी मैं आपको किताब कैसे बोलूंगा पढ़ने को? थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। जब अभी कोई किताब नहीं है तो आगे कैसे हो सकती है? आपको क्या पढ़ना है? आपको वही पढ़ना है जो क्लास में मैं पढ़ाऊंगा। लिख लिख के हम पढ़ेंगे, कोई वर्कबुक नहीं है, कोर्स में कुछ नहीं है। लिख लिख के, अभी क्योंकि प्लेटफॉर्म पे हम लोग राइटिंग वाला काम करते हैं आप सभी जानते हो, तो उसी तरीके से लिख लिख के चीज़ों को समझेंगे और लिख लिख के ही पढ़ेंगे। दैट इज द ओनली पेडागोगी एज ऑफ नाउ। जितना हम क्लास में करेंगे उतना अगर आप अच्छे से कर लेते हो, इतना मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ। अपने कंटेंट पे पिछले 10-11 साल से पॉल साइंस को पढ़ रहा हूँ। इतना मेरे को कम से कम अपने कंटेंट पे कॉन्फिडेंस है कि अगर आप इसको जितना क्लास में हम लोग पढ़ते हैं उसको अच्छे से कंसोलिडेट करके रिवाइज कर लेते हो तो आपके कहीं से भी 320 नंबर से कम ऑप्शनल में अगले साल नहीं आएंगे। मात्र एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें सिर्फ क्लास में जितना हम पढ़ें, क्लास में जितनी एक्सरसाइजेज मैं आपसे करवाऊंगा। क्योंकि क्लास के अंदर दो प्रकार की चीज़ें होंगी, एक होगा कि हम पढ़ेंगे, फिर दूसरा है कि क्लास के अंदर आंसर राइटिंग होगी। आंसर राइटिंग में क्लास में आपको कराऊंगा और वो भी तब तब करेंगे जब जब एक एक सेगमेंट हमारा ये जो है कवर होता जाएगा। जैसे ये मैंने आपको अभी सेगमेंटेड पूरा दिखाया, फिर से देखो। तो अगस्त और सितंबर में जैसे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है, तो जब हम अक्टूबर में पॉलिटिकल थ्योरी कर रहे होंगे तो उस समय मैं आपको अगस्त सितंबर में करा हुआ वेस्टर्न पॉल थॉट के हम लोग आंसर राइटिंग करेंगे। जब हम आंसर राइटिंग करेंगे क्लास में तब आपको समझ आएगा कि जो हम पढ़ रहे हैं उसको लिखना कैसे है, जो हम पढ़ रहे हैं उसको अब्जॉर्ब कैसे करना है। तो ये चीज़ें आपको तब क्लियर होंगी। तो आपको इस जगह के सवाए ऑप्शनल में 500 नंबर के कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। तो मैंने आपको पहले भी ये बात बताई, तीन चीज़ों पे मेरा फोकस है इस साल। इसीलिए आपने देखा होगा प्लेटफॉर्म पे मैंने मेजोरिटी कोर्सेज कराने बंद कर दिए और किताबें लिखना मैंने बंद कर दी। क्योंकि किताबें पढ़ने का इंटरेस्ट बच्चों में है नहीं, तो मेरे को मेहनत करके किताब लिखना, रिसर्च करके लिखना कोई लॉजिक लगता नहीं। अब जो है लिमिटेड तीन चीज़ों पे मेरे को फोकस करना है। पहली चीज़ है ऑप्शनल 500 नंबर। दूसरा है 250 नंबर का एथिक्स। तीसरा है आपका 250 नंबर का एस्से। ये तीन चीज़ें, 500 का ऑप्शनल, PSIR, 250 का एथिक्स, 250 का एस्से। 1000 नंबर आपके मेरे पास है। इस 1000 नंबर में आपको मैक्सिमाइजेशन और मार्क्स दिलवाना मेरा काम। बाकी आप जैसे मर्जी करो, जो मर्जी करो, जहां से करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। प्लस ये चीज मुझे क्लियर है, PSIR के 500 नंबर, 250 नंबर का एथिक्स, 250 नंबर का ऐसे, ये तीन चीजें आपको कंबाइंडली
मैं ढंग से इस तरीके से करा दूंगा जिससे कि आपको इन 3 पेपरों में डिफिकल्टी नहीं आए, क्योंकि यही 3 पेपर आपको याद होगा, जो पुराने यहाँ पर अगर कोई स्टूडेंट मेरे हैं, हमेशा से मैं किताबों में भी वीडियोस में भी एक ही चीज बोलता आया हूँ, यही 3 पेपर आपके ऑप्शनल एथिक्स ऐसे आपको बनाएंगे, यही 3 पेपर ऑप्शनल एथिक्स ऐसे आपको यूपीएससी का एग्जाम पास नहीं कराएंगे। चॉइस सारा आपका है। अब देखो, हो सकता है आपका कोई ऑप्शनल दूसरा हो, आप हो सकता है कि मान लीजिए हिस्ट्री वाले हों, ज्योग्राफी वाले हों, आप एंथ्रोपोलॉजी वाले हों। देखो मुझे फर्क नहीं पड़ता आपको क्या ऑप्शनल लेना है, मैं यहाँ पर अपना पॉल साइंस बेच नहीं रहा, मुझे इतना पता है पॉल साइंस में 300 से अधिक नंबर मैं ला सकता हूँ, ला के दिखा सकता हूँ, क्योंकि ऑप्शनल ऑप्शनल की आंसर राइटिंग दोनों मेरे पास है। और मैं आपको दूसरी चीज बता दूं, बाकी दूसरे पॉल साइंस के कुछ ऐसे टीचरों का आजकल ऐसे प्रोडक्ट आए हुए हैं, और सिर्फ पॉल साइंस नहीं दूसरे ऑप्शनल्स में भी हैं, कि वो ऑप्शनल कराते हैं 40-50%, फिर उसके बाद क्रैश कोर्स बेचते हैं, उसमें कराते हैं बाकी 40-50%, फिर एक तीसरा प्रोडक्ट बना के बेचते हैं जिसको कहते हैं आंसर राइटिंग। भाई मैं नहीं ये सब करता। और हर चीज के वो 50-50 हज़ार रुपए लेके आपसे 1.5 लाख रुपए निकाल लेते हैं और कराते हैं जीरो। तो यहाँ पर आपको मात्र एक ही जगह पर, जो भी फीस है हमारी 15,000 रुपये प्लस जीएसटी, उसी में आपका ऑप्शनल प्लस उसकी आंसर राइटिंग पूरी कवर होगी। तो ये चीज मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ। मैं आपको इस कोर्स के सवाए अलग से कुछ नहीं कराऊंगा। इनफैक्ट मैंने लास्ट ईयर यूट्यूब पे पॉल साइंस कराया, बहुत सारे बच्चों के मेरे को मेल आए कि सर अब आपने वो करा दिया, अब आप उसका आंसर राइटिंग कब कराओगे। आंसर राइटिंग में नहीं करा सकता भाई, आंसर राइटिंग पॉल साइंस की आपको क्या लगता है कि 2 महीने में कोई आंसर लिखना सीख जाएगा? पूरा 1 साल लगता है बेटा। ये जो अभी हमने 8 महीने का प्रोग्राम मैंने आपको दिखाया, इस पूरे 8 महीने के प्रोग्राम में 6 महीने जब तक आप आंसर राइटिंग नहीं करोगे, आप आंसर नहीं लिख सकते पॉल साइंस का, जीएस का नहीं लिख सकते, पॉल साइंस तो दूर की बात है यार। जीएस के आंसर लिखने में लोगों की हालत खराब हो जाती है आज की डेट में। तो फैक्ट ऑफ द मैटर इज सिंपल बॉस, एक ही कोर्स है बेटा, एक ही कोर्स के अंदर कोर्स का कंप्लीशन भी है, टारगेट टाइमलाइन पूरी आपको दे दी, ये दोबारा देख लो, देखो इस पेडागोगी पे चलेंगे, ये मंथ वाइज टाइम टेबल है, इस मंथ वाइज टाइम टेबल के हिसाब से चीजें कवर होंगी। और सबसे बड़ी बात, इसके साथ साथ आंसर राइटिंग, जब ये एक एक सेगमेंट खत्म हो जाएगा इसकी आंसर राइटिंग होगी। तो ये तरीके से पॉल साइंस चलेगा। बाकी देखो मैंने आपको फिर बोला, आपका ऑप्शनल कोई दूसरा भी हो सकता है। अब आपको वहां पर दूसरे टीचर पर इतना भरोसा है कि वो टीचर आपका ऑप्शनल कराएगा, वो टीचर दूसरा आपका ऑप्शनल करा के आंसर राइटिंग कराएगा, आंसर आपके देखेगा कि आप आंसर वो ऑप्शनल के लिख पा रहे हो नहीं लिख पा रहे हो, तो आप उस केस में उसको ज्वाइन करो, मुझे कोई इशू नहीं है। पर हाँ, अगर आपको अभी भी ऐसा लग रहा है कि भाई ऑप्शनल अवेलेबल है, किताबें अवेलेबल हैं, लेकिन कोई बंदा आंसर लिखना कैसे वो नहीं बता रहा, तो फिर उसका फायदा क्या है? बिकॉज जब तक आप ऑप्शनल में आंसर राइटिंग नहीं करोगे, देर इज नो पर्पज ऑफ इट। जब तक ऑप्शनल में आपको एक एक सेगमेंट का आंसर कैसे लिखना है, ऑप्शनल में इंट्रोडक्शन कैसे अलग होता है, बॉडी कैसे अलग होती है, कंक्लूजन कैसे अलग होता है, जब तक आप इन चीज़ों पे फोकस नहीं करोगे आपका ऑप्शनल नहीं बनेगा बेटा। ऑप्शनल फॉर द सेक ऑफ कवरिंग इट, अगर आप कवर करना चाहते हो तो वो आपका चॉइस है। पर अगर आपको एग्जाम निकालना है तो एग्जाम निकालने का फिर यही तरीका है। और अगस्त से स्टार्ट करके फरवरी में ये खत्म हो जाएगा, 28 फरवरी में ये खत्म हो जाएगा, उससे पहले ही खत्म हो जाएगा। और क्योंकि पूरा ऑप्शनल मैं करा रहा हूँ, अनफॉर्चुनेटली आज से 1.5-2 साल पहले किसी और दूसरे को भी ले आया था मैं प्लेटफॉर्म पे, ना सिलेबस खत्म हुआ, ना पेपर खत्म हुआ, ना कुछ खत्म हुआ, मेरी भी बदनामी हुई अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोगों की वजह से। वो सब कुछ नहीं है, बस आई एम डूइंग एवरीथिंग, पूरा ऑप्शनल मेरे पास है, पेपर 1 भी मैं ही कराऊंगा, पेपर 2 भी मैं ही कराऊंगा, आंसर राइटिंग भी मैं ही कराऊंगा, इसी टाइम बाउंड तरीके से कराऊंगा। जो टाइम टेबल आपको यहाँ पे फिर दिखा दिया, दोबारा दिखा देता, ये टाइम टेबल है। ये टाइम टेबल आपके कोर्स पेज पे भी डाल दिया, अभी टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा। ये इसलिए दे दिया आपको ताकि आपको भी प्लानिंग करने में दिक्कत ना हो, आपको भी क्लियर कट टाइमलाइन मालूम हो कि अच्छा भैया अगस्त सितंबर में क्या हो रहा है, अक्टूबर में क्या हो रहा है, नवंबर में क्या हो रहा है, दिसंबर में क्या हो रहा है। एक पॉइंट क्लैरिफाई करना चाहूंगा, इंडिया इन द वर्ल्ड वाला जो पार्ट है, ये वाला जो 7th पॉइंट है, ये लास्ट में रखा है मैंने। ये इसका लास्ट में रखने का रीजन क्या है कि इसको जितना लेट करो उतना बेटर है। वो लेट करना बेटर क्यों है? क्योंकि ये कंटेम्प्रेरी एरिया आप जानते हो, और जितना उस कंटेम्प्रेरी एरिया को एंड में करोगे उतना इजीली आप उसको फॉलो अप कर पाओगे आगे के 3-4 महीने जो आपके फरवरी के बाद से लेके आगे के होते हैं। तो इस रीजन से इस तरीके से मैंने इसको पूरा डिजाइन किया है। और स्टार्ट हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से करेंगे, जो कि बेसिकली सोल है। आईजीपी से स्टार्ट नहीं होता पेपर सर, पेपर स्टार्ट होता है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से। क्योंकि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट जिसने समझा उसने पूरा पॉल साइंस समझा, जिसने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट नहीं समझा उसने पॉल साइंस में कुछ नहीं समझा। तो ये तरीके से हम चलेंगे सर पूरा। अब किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो।
भाई जॉब करते हो, लाइव नहीं देख पाओगे, रिकॉर्डिंग देखोगे, आप अपने आप रिकॉर्डिंग देख लो। रिकॉर्डिंग अब अवेलेबल हो जाती है आधे घंटे के अंदर ही। लाइव क्लास खत्म करते हैं, रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाती है। आंसर राइटिंग के सेशन वीकेंड पे रख लेंगे। हाँ हाँ, कल से स्टार्ट होगा, अभी क्लास शेड्यूल कर देंगे। टोटल क्लासेस नहीं पता है यार मेरे को, ऐसे मैंने कोई क्लास का वो नहीं बनाया है। ठीक है। अब जितना आपको समय लगेगा, जितनी धीरे धीरे आप करोगे उतना हम करेंगे। बेटा, फॉर अदर ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स और अदर टीचर कैन ओनली टेल, आई कैन नॉट टेल दैट। भाई ऑप्शनल में हर ऑप्शनल का एक रिवीजन का अलग पर्सपेक्टिव होता है। देखो रिवीजन, देर आर टू पार्ट्स इन दी ऑप्शनल। द फर्स्ट पार्ट इन दी ऑप्शनल इज योर रिवीजन पार्ट, विच इंक्लूड्स योर नोट मेकिंग एंड कंसोलिडेशन। सेकेंड पार्ट ऑफ दी ऑप्शनल जो होता है, सबसे इंपॉर्टेंटली वो होता है अदर देन दी रिवीजन एंड कंसोलिडेशन, जिसको हम कहते हैं आंसर राइटिंग। दोनों चीजों का 50-50% का वेटेज है। एक भी चीज मिसिंग हुई प्रिपरेशन में, ऑप्शनल जाएगा आप। बिल्कुल नहीं बेटा, 2028 के लिए ये बिल्कुल रेलिवेंट नहीं है कोर्स। अगर 2028 के लिए किया है या ये पढ़ने जा रहे हो तो बर्बाद हो जाओगे। पहले भी डाला था 2 महीने पहले शेड्यूल यार, वही है। तो कोई इशू नहीं है, वो तो अभी दोबारा मैं ऐड कर दूँ। कौन से नोट्स भाई? नोट्स आपको लिखने अपने हाथों से, हाथ दिए भगवान ने ना, उनको सही प्रयोग करो। बेटा लाइव क्लास का टाइमिंग मैंने वैसे तो प्लान किया था इस महीने से, कल से सुबह का प्लान किया था, पर मैंने अभी चेंज कर दिया उसको, क्योंकि कल से ना मैं शाम को लूंगा, मेरा गला खराब हुआ हुआ है। तो मैं अभी वो ये जो एक मेडिसिन आती है ना, ये देखो, ये इसका नाम है, ये लिया अभी मैंने डॉक्टर से जाके, इट इज कॉल्ड मोन्टेरेलसी। ये मोन्टेरेलसी लेने से एंटी एलर्जी होती है, ये रात को अभी खा लो ना तो इससे मॉर्निंग तक ड्राउजीनेस रहती है। तो मैं उठ नहीं पाऊंगा सुबह 6 साढ़े 6 बजे, इस करके मैंने जो है कल से लेके इस मंथ का क्लास का टाइमिंग शाम का रखा है, बट अगले महीने ऑनवर्ड्स वी विल कीप दी बेसिकली टाइमिंग इन द मॉर्निंग ओनली। भाई मुझे क्या पता, फिलोसफी ऑप्शनल, मैं फिलोसफी पढ़ाता हूँ यहाँ पे यार, कोई उल्टे क्वेश्चन पूछ रहे हो यार। हाँ भाई, नेक्स्ट ईयर होगा तो नेक्स्ट ईयर 2028 वालों के लिए लाएंगे ना यार। नहीं, देर आर नो बुक्स रिक्वायर्ड बेटा, मैंने पहले भी ये बात बोल दी है। भाई साइकोलॉजी लेना है तो क्यों, साइकोलॉजिकली किसी वो साइकोलॉजिकल आदमी से पूछो यार, मेरे से क्या पूछ रहे हो। इवनिंग में लाइव क्लास कल से तो 7 बजे रखेंगे यार, 7 बजे से 10:30 11 बजे तक रखेंगे। और अगले महीने से वी विल कीप इट इन द मॉर्निंग ओनली, बिकॉज आई प्रेफर मॉर्निंग क्लासेस नॉट द इवनिंग वंस। तो नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स वील गो बैक टू द मॉर्निंग, अगर अभी तबीयत खराब ना होती, बिकॉज आई चेंज्ड माई लोकेशन। अभी मैं 2 दिन पहले एक्चुअली दिल्ली से बाहर आया हूँ दूसरे शहर में। तो यहाँ आते ही यहाँ पे मनहूस बारिश है, और आपको पता ही है यहाँ पे पोल्यूशन और क्या हालात होते हैं। तो एकदम से जो है, बिकॉज ऑफ माई पुअर इम्यूनिटी ऑल्सो, एज अ रिजल्ट ऑफ विच दिस हैपेंड। भाई यूपीएससी रिवॉर्ड्स वेरी इंपॉर्टेंटली दी एनालिटिकल कैपेबिलिटी, दे डोंट रिवॉर्ड योर इंटरप्रिटेशन, दे डोंट रिवॉर्ड योर इन्फॉर्मेशन। मेंस एग्जाम इज नॉट अबाउट इन्फॉर्मेशन और इंटरप्रिटेशन, इट इज अबाउट एनालिटिकल एबिलिटी। अब आप लोग जो मेंटरशिप एक्स में आंसर लिख भी रहे हो, जिनके मेंटरशिप एक्स के आंसर्स मैंने इवेलुएट करके आपको पहला आंसर दिया, आपने देखा ना आपने क्या लिखा और आंसर में क्या लिखना था। तो वो जीएस में अगर आप देखो कि हम उस एनालिटिकल जजमेंट पे जा रहे हैं, तो ऑप्शनल में तो इट इज लाइक 3 लेवल हायर जजमेंट विच इज देयर। प्लेटो से स्टार्ट करेंगे। पहला टॉपिक प्लेटो है हमारा, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, जो सिलेबस है सिलेबस पे हिसाब से जाएंगे यार। करंट अफेयर भी शाम को ही रहेगा यार, इस महीने की जो क्लासें हैं ना वो शाम को रहेंगी, बिकॉज ये अभी 7 डेज दवाई लेनी है मेरे को। ये 7 दिन, ये दवाई लेके 7 दिन सुबह तो उठने का रहा मेरा। तो ये चीज है यार। बिल्कुल डिफरेंट होता है यार, पहले भी बता चुका हूँ अजय कि ऑप्शनल का इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन लिखना और जीएस का इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन लिखना दोनों बहुत अलग हैं। ओल्ड क्लास स्टूडेंट का क्या, वो बैठ के ताली बजाओ, क्या करो, क्या कर सकते हैं।
नहीं, PSIR सेल्फ स्टडी से नहीं होता बेटा। अनफॉर्चुनेट रियलिटी ये है कि वो नहीं होता। बाकी चॉइस आपका है, फिर 150-200 किताबें हैं, जाके खरीद लो, पढ़ लो। कोई PYQ वगैरह की बुक आपको कुछ नहीं खरीदना है यार, दे दूंगा आपको, मेरे पास पड़े हैं वो PYQ के क्वेश्चंस। क्या करना है आपको लेके, और लेना भी है तो ले लो, वो 50-60 रुपए की तो आती है PYQ की किताब, पॉल साइंस की। ठीक है, तो वो कर लो आराम से। एकेडमिक स्टैंडर्ड सिर्फ PSIR का नहीं यार, कोई भी ऑप्शनल का, इट इज ऑलवेज अबव द MA एंड बिलो द MPhil लेवल। फॉर एनी ह्यूमैनिटीज ऑप्शनल that you happen to take, the academic standard that UPSC expects from you is above the MA, below the MPhil level। तो मास्टर्स एंड एमफिल के बीच का जो लेवल है, वो लेवल यूपीएससी एक्सपेक्ट करती है, और ये यूपीएससी के एक फॉर्मर चेयरमैन ने एक दूरदर्शन के इंटरव्यू में बात बोली थी बहुत साल पहले। तो आप जाके उसका रिकॉर्ड अगर निकालोगे भी तो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा वो। भाई देखो, एज फार एज PSIR इज कंसर्न, आई कैन टेल यू कि इट हैज टू बी प्रिपेयर्ड सिलेबस वाइज। बाकी देर इज, आई डोंट नो कि कौन से टीचर क्या कराते हैं, थीम वाइज, थिंकर वाइज, ये सब मैं पहली बार ही सुन रहा हूँ ये सब। बेटा अगर फेल हो गया तो आप तैयारी छोड़ो ना, हर बार कोर्स लेने के बजाय एक पॉइंट पे आके 1-2 साल के बाद बंदे को तैयारी भी छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि अगर आप रिपीटेडली 2-3 साल से अगर प्रीलिम ही नहीं निकाल पा रहे हो, तो फिर एक पॉइंट पे आप इंट्रोस्पेक्ट करोगे, शायद आप इस एग्जाम के लिए नहीं बने, चाहे आप 2 नंबर 3 नंबर से रह रहे हो। नहीं बेटा, PSIR बुक आई हैव क्लैरिफाइड मिराज, दे आर ओल्ड बुक्स, आई हैव नॉट अपडेटेड देम, आई हैव नो इंटेंशन टू अपडेट देम। ना मेरे पास टाइम है, ना मेरे पास एनर्जी, ना मोटिवेशन है किसी PSIR की किताब को अपडेट करने का। वो पुरानी किताबें हैं, 2026 के लिए लिखी थी मैंने, 2027 के लिए पढ़ोगे, फेल हो जाओगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखो बेटा, इस ऑप्शनल में PSIR के जहाँ तक है, मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि देर इज नथिंग कॉल्ड स्टैटिक। हर साल स्कॉलर्स भी चेंज होते हैं, नई किताबें आती हैं, नए असेसमेंट्स आते हैं, नए इंटरप्रिटेशंस होते हैं, नए एग्जाम्पल्स होते हैं, क्योंकि जो भी एग्जाम्पल हम ऑप्शनल में लिखेंगे वो रिसेंट वाले एग्जाम्पल होंगे। अब 2025 का एग्जाम्पल 2028 के अगर पेपर में आप लिखोगे तो आपको लग रहा है यूपीएससी आपको मार्क्स देगा, तो वो नहीं हो सकता। एंड एवरी एग्जाम्पल हैज टू बी सपोर्टेड बाय अ स्कॉलर। मैं फिर वही कह रहा हूँ, आपको ऑप्शनल का अगर अभी तक नहीं पता है, तो आप ऑप्शनल में इसी रीजन से आप दिक्कत खाओगे। कोर्स विल गेट ओवर इन 2027 February बेटा। उसी टाइम तक आपकी आंसर राइटिंग भी कंप्लीट हो जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट, उसके आगे कुछ नहीं चलेगा। जो चलेगा उसी टाइम तक चलेगा, फरवरी के बियॉन्ड कुछ नहीं जाए। और कोई क्वेश्चन है जी? देखो बेटा, PSIR इज नॉट लेंदी, आई विल से PSIR इज अ easier ऑप्शनल टू मैनेज। व्हाई आई विल से दैट इज, क्योंकि जो PSIR ऑप्शनल है उसमें कंटेंट इतना ज्यादा डीप नहीं है, इन द सेंस की जो चीजें हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्वेश्चंस भी जो आते हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, संचित। इसीलिए कोई भी अगर आपको ऑप्शनल लेना है, द बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर सिलेक्टिंग एनी ऑप्शनल, एज आई सेड, आपको PSIR नहीं भी लेना आप मत लो, बट हाउ डू यू सिलेक्ट एन ऑप्शनल, देर आर 3 क्राइटेरियाज। क्राइटेरिया नंबर 1 शुड बी दैट स्टडी मटेरियल शुड बी अवेलेबल। अब अगर स्टडी मटेरियल अवेलेबल है तो उसका मतलब ये होता है कि फॉर एवरी टॉपिक एंड सब टॉपिक रिटन इन द सिलेबस आपके पास बुक्स होनी चाहिए। अब जैसे अभी ऊपर किसी ने मेरे से पूछा था कि सर सेल्फ स्टडी करना है तो PSIR कैसे करें, देखो बुक्स तो है, पर अगर बुक लिस्ट बनाने बैठोगे हर टॉपिक सब टॉपिक की, एक हफ्ता लगेगा उसको बुक लिस्ट को बनाने में, फिर उसको खरीदने जाओगे तो लगभग 70-80-100 किताबें होंगी। तो या तो पहले आप ये देखो कि आप उतना एफर्ट करने के लिए अपने आप तैयार हो या नहीं। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि सेकंड क्राइटेरिया टू सिलेक्ट एन ऑप्शनल इज कि डज इज देयर अ टीचर हु कैन इवेलुएट योर आंसर्स एंड गाइड यू हाउ टू डू आंसर राइटिंग। बिकॉज अगर सिर्फ ऑप्शनल की डिलीवरी करनी है, मोनोलॉग वन वे कंटेंट देना है, तो फिर अलग चीज है बेटा, फिर वो उससे आप एग्जाम पास नहीं कर सकते। सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इज दैट यू शुड हैव somebody टू गाइड यू टू डू आंसर राइटिंग। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इज
कि आपका उस सब्जेक्ट में खुद क्या इंटरेस्ट है। जबकि लोग थर्ड पॉइंट को फर्स्ट देखते हैं, मैं कहता हूँ कि हमेशा उसको थर्ड पे ही रखो। आप पहले अपने दिमाग में दो तीन ब्रॉड सब्जेक्ट्स तो चुन लो। अब अगर आपका मान लो फिजिक्स है, या आपका मान लो जूलॉजी या बॉटनी कुछ है, तो फिर उस केस में आप उस नजरिए से सोचो। ह्यूमैनिटीज है तो फिर उस नजरिए से सोचो। तो ये चीज है। कोर्स की वैलिडिटी बेटा अगले साल मेंस तक है। नहीं, देर इज नो प्री रिक्विजिट फॉर एनीथिंग यार, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्क्रैच से आपको बताऊंगा तो आपको, अगर इस सब्जेक्ट में कोई भी आपका अगर मान लीजिए वो बैकग्राउंड नहीं भी है तो भी आप समझ लोगे इसको, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। तो ये दिक्कत नहीं होगी आपको। करंट अफेयर की क्लासेस अभी स्टार्ट हो जाएंगी 6 तारीख से, तो टेंशन मत लो। 6 तारीख से हम देख लेंगे करंट अफेयर को, क्लास में बता दूंगा आपको क्या करना है कैसे करना है, डोंट वरी। और कोई इशू है जी पॉल साइंस को लेके, पढ़ने के तरीके को लेके अपने, जो मैंने आपको ये अप्रोच दी, टाइम टेबल दिखाया अभी। देखो मेरा मानना सिर्फ एक चीज रहती है यार, कि आप एक भरोसा है, आप जिस भरोसे पे काम करना चाहते हो वो आपके ऊपर है। आप किसी भी टीचर पे भरोसा करो, पर भरोसा इसी पैरामीटर पे करिएगा कि नंबर 1 आंसर राइटिंग हो, नंबर 2 कोर्स कंप्लीशन हो, नंबर 3 कोर्स का कंटेंट ऐसा इनरिच्ड हो कि जिससे कि एग्जाम में नंबर मिले। क्योंकि यही 3 फोकस के एरियाज के बेसिस पे आपका एग्जाम निकलेगा। वरना ऐसा है कि आज की डेट में तो भैया ऑप्शनल का कोई भी स्टडी मटेरियल कहीं से भी पीडीएफ डाउनलोड कर लो। अगर वही डाउनलोड करके हर बंदा अगर पढ़ ले, तो फिर आज हर बंदा ऑप्शनल में 300 से अधिक नंबर लाएगा। पॉल साइंस में पिछले 3 सालों से आप देखो कि वाई आर मार्क्स कॉन्स्टेंटली डिटीरियोरेटिंग। They are constantly deteriorating and going below 250 for two very important reasons. First reason is there is useless content being taught in the market. कोई क्वालिटी कंटेंट पढ़ाने को तैयार ही नहीं है, अपडेट करने को तैयार ही नहीं है। या तो वो चुन्नू मुन्नू वाली एनसीईआरटी की किताबों से पढ़ा रहे हैं लोग, और या फिर पता ही नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है जिनको कि भाई करना क्या है। और दूसरा, देर इज नो बडी गाइडिंग अबाउट आंसर राइटिंग। बच्चे के पास सिर्फ इंफॉर्मेशन इतनी है, मार्केट से 600 रुपए के 800 रुपए के नोट्स खरीद लिया आपने, उसको बैठ के रट लिया आपने दिमाग में, चाहे थोड़ा बहुत चला भी गया, कलम उठा के लिखने लगे, आता ही नहीं कुछ लिखना। फिर क्या करोगे। और मैंने आपको हर बार एक सिंपल चीज बोली है सर, कोई टीचर आंसर राइटिंग इसलिए नहीं कराता, नॉट बिकॉज उसको आंसर राइटिंग करने में इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज उसको पता है उसके पास कंटेंट नहीं है आंसर लिखने का। तो इसी रीजन से जब आपके पास कंटेंट ही नहीं होगा तो आप आंसर क्या लिखोगे। तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है जी। देखो मेजोरिटी तो मैंने एक चीज ये देखी है कि मेजोरिटी टीचर तो वो पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं जो उन्होंने अपने टाइम पे रट्टा लगाया हुआ था। आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले जो हमने पढ़ लिया, उसके बाद क्या है, दो दो पेज, दो दो पेज, दो दो पेज ऐड ऑन कर लिए। यार मैं एक बड़े प्रसिद्ध इंस्टीट्यूशन में जहाँ पर इन्वॉल्व था आज से कुछ साल पहले, तो वहां पर तो ये प्रथा मैंने अपनी आंखों से देखी है कि वहां पर भाई 10-12 हजार दे के एक दो लौंडे रख लो, उनको जाके बोल दो जी करंट अपडेट्स करके दे दे, वो बेचारे करंट अपडेट करके दे देते, वही ऐड कर दो, हर साल ऑप्शनल में वही ऐड कर दो, वही चलता जा रहा है। और बहुत सारे टीचर करते थे, अभी भी करते हैं। पर प्रॉब्लम क्या है ना, किसी नए बच्चे को पता नहीं है। पुराना बच्चा जिसने एक दो तीन अटेम्प्ट दिए हैं, जिसने यहाँ पर थोड़े धक्के खाए हैं, उसको ये चीज पता है। नया बच्चा तो क्या है, अभी भी सिर्फ नाम देखेगा, अरे ये टीचर नाम, चले जाओ जाओ, 2 साल बर्बाद हो जाओगे, मेरा क्या जा रहा है। धक्के खाओगे, अच्छा है 2-3 साल उसके बाद ही आओगे। तो ये चीज है यार। ठीक है जी। क्लियर हो गया जी सबको। कल शाम को मिलते हैं जी, 7 बजे, पॉलिटिकल साइंस से। क्लासेस अभी शेड्यूल कर दूंगा मैं, आपको विजिबल हो जाएंगी डैशबोर्ड पे। कल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी।